42 अरब डॉलर का मालिक, दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी एक झटके में कैसे बना भिखारी। रईसी में भाई मुकेश अंबानी से भी आगे थे अनिल अंबानी, लेकिन कैरेक्टर इतना छोटा कि सब बर्बाद किया। एपिस्टीन फाइल में अब अनिल अंबानी का नाम, दिवालिया होने के बाद भी मांग रहे थे सुनहरे बालों वाली महिला। 2008 तक अनिल अंबानी भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। 2008 में अनिल अंबानी को दुनिया का छठवां सबसे अमीर आदमी बताया गया था, लेकिन 2020 आते आते सिर्फ 12 साल में अनिल अंबानी कैसे राजा से भिखारी बने। 12 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और जेल जाने की नौबत आ गई। कहते हैं अगर गलत इंसान के पास पैसा और पावर पहुंच जाए तो वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान बनने की तरफ निकल पड़ता है। अंबानी परिवार में अनिल की वजह से ही बंटवारा हुआ। धीरूभाई अंबानी ने जो एम्पायर खड़ा किया उस पर अकेले अनिल कब्जा करना चाहते थे। जब बंटवारा हुआ उस दौरान भी अनिल अंबानी ने नए जमाने के बिजनेस, पावर, एनर्जी और टेलीकॉम को लिया और मुकेश अंबानी को पुराना कारोबार मिला। लेकिन इसके बाद भी मुकेश अंबानी आगे बढ़े और अनिल 2008 तक दुनिया के छठे अमीर आदमी से 2020 आते आते दिवालिया हो गए। अनिल अंबानी का नाम अब जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़ गया है, जिसमें अनिल अंबानी सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की मांग कर रहे हैं। अनिल अंबानी के अयाशी की कहानियां भारत में सुनाई जाती थी और आज भी सुनाई जाती हैं। अनिल अंबानी ने 2008 में टीना अंबानी को एक सुपर लग्जरी क्रूज गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए थी। उस वक्त ये दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट था जिसे अनिल अंबानी ने दिया था। खुद का अलग विमान और कारों का काफिला, पानी की तरह पैसा अयाशी में उड़ाया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। एपिस्टीन और अनिल अंबानी के बीच 2017 से 2019 के दौरान बातचीत हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च 2017 की बातचीत में अनिल ने एपिस्टीन से पूछा कि क्या सुझाव है। जवाब में एप्स्टीन ने कहा, मुलाकात मजेदार बनाने के लिए लंबी स्वीडिश बॉन्ड महिला बेहतर होगी। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया, इसे अरेंज करो। 2017 से 19 के बीच अनिल अंबानी बुरे दौर से गुजर रहे थे। अनिल अंबानी के बिजनेस डूब रहे थे, लेकिन बिजनेस बचाने की बजाय अयाशी में डूबे थे और स्वीडिश महिला से मुलाकात के लिए बेकरार हो रहे थे। 2018 वो वक्त था जब भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन को दिए गए ऋण के बदले अनिल अंबानी द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को लागू कर दिया था। इसी साल एरिक्सन कंपनी ने भी बकाया न चुकाने पर अनिल अंबानी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 2019 में मुकेश अंबानी ने 458 करोड़ देकर अपने भाई अनिल को जेल से जाने से बचाया था। अनिल अंबानी ने 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में दिवालिया घोषित किया था। उस दौरान अनिल के पास कानूनी फीस भरने तक के पैसे नहीं थे और उनकी संपत्ति से ज्यादा उनके पास कर्ज था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 12 साल में ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी राजा से रंक बन गए और खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। विवाद की असली वजह थी 2002 में अचानक से धीरूभाई अंबानी की मौत। मौत से पहले उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए वसीयत नहीं की थी। मुकेश अंबानी बड़े बेटे थे, इसलिए उनका अधिकार पहले था। मुकेश अंबानी उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे और अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मुकेश ने एक बोर्ड की मीटिंग बुलाई और उसमें अनिल के अधिकार कम कर दिए, जिसे लेकर अनिल ने बगावत कर दी और अंबानी परिवार का विवाद सड़क पर आ गया। मुकेश अंबानी भाई अनिल को इसलिए रोक रहे थे क्योंकि उनको पता था कि कारोबार को डुबो देगा और बाद में वही हुआ। 2005 में मां कोकिलाबेन अंबानी के हस्तक्षेप से दोनों भाइयों के बीच धीरूभाई अंबानी के कारोबार में बंटवारा हुआ। शुरुआत में दोनों भाइयों के बीच एक समझौता था कि ये एक दूसरे के बिजनेस में दखल नहीं देंगे। 2010 के बाद ये शर्त खत्म कर दी गई, जिसके बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के साथ टेलीकॉम सेक्टर में दोबारा प्रवेश किया। अनिल अंबानी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए और अनिल की कंपनी आरकॉम डूब गई। अनिल अंबानी का नाम अब एप्स्टीन फाइल में आ गया है, जिसमें वो एक स्वीडिश महिला की डिमांड कर रहे हैं। अनिल अंबानी का एक काला सच जानकर लोग अब कह रहे हैं कि इन्हीं आदतों की वजह से पूरे कारोबार को उन्होंने डुबो दिया। अभी और कितने नाम बाहर निकल कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट।